हेलो एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ प्लैनेट फुटबॉल। तो चलिए बात करते हैं कल के मैच के बारे में। ऑब्वियसली इंडिया वर्सेस हांगकांग एंड इस मैच के बारे में डिस्कस करने से पहले मैं एक और चीज़ बोल दूं कि भाई साहब मैच स्टार्ट होने के पहले ही हम क्वालिफाई कर गए थे नेक्स्ट राउंड के लिए ऑब्वियसली, क्योंकि पैलेस्टीन ने ऑब्वियसली फिलीपींस को हरा दिया था 4-0 से, जिसके थ्रू हम ऑलरेडी क्वालिफाई कर गए थे और हमारे साथ साथ हांगकांग भी नेक्स्ट राउंड के लिए क्वालिफाई कर चुकी है। तो इस गेम से हमें बस लग रहा था सभी को कि हाँ ऑलरेडी गेम तो जीत चुके हैं, क्या ही आराम से सब कुछ लो लो करेंगे। लेकिन भाई साहब ये गेम जो था ना भाई, इतना हाई इंटेंसिटी के साथ जो इंडियन टीम ने खेली है, साथ ही साथ हांगकांग भी अपनी जो है स्ट्रॉन्ग टीम ही उतारी थी। तो ऐसा लग रहा था कि ऑब्वियसली कि दोनों हार करके नेक्स्ट राउंड में बिल्कुल नहीं जाना चाहते थे। एंड ऑब्वियसली एक जीत करके जाने का स्वाद जो होता है ना वो अलग ही होता है। एंड वो भाई साहब दिल को मतलब बूस्ट कर देता है, जो भी कहो तुम। 4 गोल से हम जीते हैं कल के मैच को। एंड 4 गोल्स की बात की जाए तो पहला गोल आता है हमारा एक सेंटर बैक्स की तरफ से, एंड दैट इज़ फ्रॉम अनवर अली ओनली। एक ऐसा प्लेयर जो ऑब्वियसली बाहर था टीम से ऑब्वियसली, एंड उनको एक इंजरी हो गया था ऑब्वियसली, फ्रॉम एन हार्ट इंजरी हुआ था, जिसकी वजह से वो बाहर थे। एंड कमिंग फ्रॉम डाउन एंड ग्राउंड्स पे वर्क करना, उसके बाद फिर लोअर डिविजन्स में खेलना, उसके बाद नेशनल टीम में आना, फिर आ करके अपना प्रेजेंस फील करना एंड देन गिविंग अ गोल। इसके पहले 2 मैचेस में हमें दिख रहा था वो हेडर्स बॉल ट्राई कर रहे थे, जो गोल्स क्रिएट हो रहा था कॉर्नर्स के थ्रू, मतलब वो चांस मतलब बन रहा था, ट्राई कर रहे थे एंड ही कुड हैव क्रिएटेड दोज गोल्स। बट गोल आता है उनका इस गेम में ही फ्रॉम द कॉर्नर ओनली, एंड वो डिफ्लेक्ट होकर के उनके पैरों में आता है, एंड दैट वन फर्स्ट टच फिनिश उनकी तरफ से आता है। एंड दूसरी गोल की बात करें तो वो आती है सुनील छेत्री सर से ऑब्वियसली, मोर देन 30 and above 35 only, and still pushing hard, still pressing hard, high intensity के साथ खेलना इतनी एज पे भी ऑब्वियसली, एंड नॉट एक्सपेक्टिंग फ्रॉम सर। भाई साहब तो लेजेंड है, कुछ भी कह लो, ही इज अबव देन यू कैन इमेजिन योर सेंसेस। बाकी बहुत सारे नाम्स थे इंडियन फुटबॉल में, बट ये पता है ही इज़ लाइक अ कल्चर, ही हैज़ बिकम जस्ट लाइक अ, मतलब क्या है, आई कैनॉट डिस्क्राइब, उनके लिए वर्ड्स बना ही नहीं है, सो आई कैनॉट डिस्क्राइब सर सुनील छेत्री। एंड इंडियन फुटबॉल की जब जब बात होगी तो सुनील छेत्री का नाम ऑब्वियसली सबसे ऊपर आएगा। एंड तीसरी गोल की बात कर ली जाए तो भाई साहब तीसरी गोल आती है हमारे यू नो whom I am talking about obviously, and that goal came from, गेस करो, बताओ भाई साहब कौन मारा था। ऑब्वियसली मनवीर सिंह नहीं मारा था गोल, एक अच्छा बॉल उनको भी मिला था। एंड एक बहुत ज़्यादा क्राउड से बॉल निकल के उनको मिली थी, एंड फिनिश दैट बॉल टू। एंड लास्ट गोल एंड नॉट द लीस्ट ऑब्वियसली द लास्ट गोल, एंड अ सुपर सब ऑब्वियसली खेलते हैं जब ISL में, उनको एक सुपर सब के नाम पे जाना जाता है। एंड द सुपर सब केम इन द 80th मिनट में वो भी आए थे। उनका नाम है ईशान पंडिता, उन्होंने भी एक ज़बरदस्त गोल मारा था 90th मिनट में। एंड भाई सुपर सब नाम ही उनका है भाई। तो यह हमारे ग्रुप, हमारे जो जो क्या बोलते हैं बेंच का जो डेप्थ है ना, वो हमारा बहुत ज़्यादा है। तो इससे हमें एक फ़ायदा मिलेगा दैट कि ऐसा नहीं है कि हमें लगता है हमारा 2 प्लेइंग 11 खेलता है ऑब्वियसली, जिस तरह की हमारे पास जो है कैपेबल प्लेयर्स हैं। तो या देर विल बी वेरी मोर इंटरेस्टिंग मैचेस कमिंग तब 2023 में पता नहीं ये स्क्वाड के प्लेयर्स रहेंगे या रोटेट होंगे, या फिर ईगो स्टे मैच इन्हीं के साथ स्टिक करके एक टीम बिल्ड करेंगे, एंड ऑब्वियसली एक ऐसा टीम बिल्ड करेंगे जो भाई साहब हमें शायद वर्ल्ड कप खिला दे। तो या वी आर आई एम वेरी एम्बिशियस, एंड सबको एम्बिशियस होना पड़ेगा इन ऑर्डर टू विन गेम्स। अगर आप एम्बिशन नहीं रखोगे तो आप जीतोगे कैसे? 9 पॉइंट्स के साथ तीनों का तीनों मैच हमने जीत करके सबसे ऊपर फिनिश किया है ग्रुप स्टेजेस में। इट इज़ अ वेरी गुड गेम, एंड एक हिस्ट्री भी क्रिएट किया है हमने ऑब्वियसली, बैक टू बैक AFC एशियन कप में जा करके एक इतिहास हमने भी रचा है। सो या इट इज़ गुड दैट इंडियन फुटबॉल इज़ ब्लूमिंग, एंड इतने सारे प्रॉब्लम्स के साथ भी, इतने सारे मुसीबतों के साथ भी हम आगे बढ़ना, दैट इज़ व्हाट वी कॉल अ फाइटर। इंडिया इज़ ऑलवेज अ फाइटिंग कंट्री, एंड इट विल बी अ फाइटिंग। हमारे पीपल, हमारे आदमियों के अंदर ही ना फाइटिंग का जज्बा है, तो हम हारते नहीं हैं। तो भाई साहब हम तो लड़ते रहेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए, कितने भी नीचे गिरे, वी विल नॉट लूज, वी विल लर्न फ्रॉम आवर डिफीट्स, वी विल लर्न फ्रॉम आवर बैटल्स। दैट इज व्हाट वी इंडियंस पीपल डू। थैंक यू एंड हैव अ गुड डे।